मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन। प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके, डोंट वरी, यू ओके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अपनों को खो चुके परिजनों की ये चीख करोड़ों लोगों के दिलों को झकझोर रही है। तिरपाल के नीचे बिछी लाशें यह पूछ रही हैं कि उसे किस बात के लिए मारा गया, इसलिए कि वो कश्मीर घूमने गए थे या फिर इसलिए कि वो हिंदू थे। आपने आप बोले ना मुझे, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये आप बीती बता रही इस महिला का दर्द हम और आप नहीं समझ सकते। जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसकी कल्पना कोई हनीमून कपल नहीं कर सकता है, लेकिन जो दिख रहा है इतना हृदय विदारक है कि किसी का भी दिल कांप जाएगा। कुछ अच्छे लम्हे बिताने की आरजू लेकर कश्मीर पहुंची यह महिला पति के शव के पास बैठी हुई है, क्योंकि आतंकियों ने नाम पूछकर टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। पहलगाम से ऐसी एक दो नहीं कई तस्वीरें आई हैं, जिसकी कहानी बिन बताए समझी जा सकती हैं, क्योंकि हर वीडियो अपनी कहानी रो रो कर बता रहा है। जरा इस वीडियो को देखिए। जान बचाकर भाग रहे लोगों के दिमाग में आतंकी हमले की घटना इस कदर बैठ गई है कि हर बंदूकधारी उन्हें आतंकी नजर आ रहा है। अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो, हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। वीडियो में सेना के जवान को देखकर बच्चे और महिलाएं सब चीख पड़े, जब उन्हें विश्वास दिलाया गया कि ये बंदूकधारी भक्षक नहीं रक्षक हैं, तब जाकर लोगों की जान में जान आई। जरा इस तस्वीर को भी देखिए। डल झील में सैर कर रहे जोड़े का ये आखिरी वीडियो था। इसके बाद ये जोड़ा हमेशा के लिए बिछड़ गया। इस महिला को बिल्कुल भी नहीं पता था कि पति के साथ ये उनकी आखिरी तस्वीर हो सकती है, लेकिन मानवता और इंसानियत के दुश्मनों ने इनके पति को छीन लिया। हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस। धन्यवाद, थैंक यू काजल। इतने बड़े आतंकी हमले के बाद यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये हुआ कैसे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आखिर पर्यटकों को टारगेट क्यों बनाया गया। इन सवालों के जवाब जानने से पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर का हालिया बयान सुनिए। And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. मुनीर कह रहे हैं कि कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना और सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। हम इसे नहीं भूलेंगे। हम भारत के कब्जे के खिलाफ संघर्ष करने वाले अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं छोड़ेंगे। मुनीर उसी बेनजीर भुट्टो की परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे और उसके पिता को एक अच्छी मौत तक नहीं नसीब हुई थी। ऐसे में असीम मुनीर का ये बयान और पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकी हमला स्पष्ट कर रहा है कहीं ना कहीं कश्मीर और देश को अस्थिर करने की पाकिस्तानी साजिश जोर पकड़ रही है। कश्मीर में पिछले कुछ सालों में पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। 2023 में 2.11 करोड़ लोग कश्मीर घूमने गए थे, जबकि 2024 में यह संख्या बढ़कर 2.35 करोड़ हो गई थी। आतंकी हमले के जरिए कहीं ना कहीं फुटफॉल्स कम करने की साजिश है, जिसके जरिए कश्मीर की तरक्की को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यह आतंकी घटना ऐसे समय में हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर हैं और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए हुए हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना महत्वपूर्ण हलचल चल रहा है, ऐसे समय में इतना बड़ा आतंकी हमला यह बताता है आतंकी अपने मंसूबों को स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि इस मामले में भारतीय इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल साबित हुई। इतनी बड़ी अनहोनी की एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि घटनास्थल पर 1500 से 2000 के बीच पर्यटक थे। अगर संख्या इतनी बड़ी थी तो पहले से ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे?
और अगर वहां पर सुरक्षा कर्मी थे तो जब यह घटना घटी वो क्या कर रहे थे? उन्होंने उसी समय कोई जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की? और अब नाकामियों पर बात करने की बजाय इस पूरे मामले को हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाया जा रहा है। इसे धर्म का रंग दिया जा रहा है। धर्म के एंगल से इस पूरे घटना को देखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि पिछले 3-4 सालों में सेना में जितनी बहालियां निकाली जानी थी उतनी नहीं निकाली गई? आर्मी में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की अभी कमी है। इस समय ऑफिसर्स रैंक के 16.71% पद खाली हैं। आर्मी से हर साल 60,000 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, जबकि उनकी जगह सालाना सिर्फ 40,000 कर्मचारियों की भर्ती हो रही है। कोविड के 2 साल के दौरान तो आर्मी में भर्ती ही नहीं हुई। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह जानकारी खुद रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में संसद की स्थायी समिति को दी थी। तो क्या सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर गंभीर नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे ही आतंकी घटनाएं होती रहेंगी? कुछ समय हो हल्ला होगा, उसके बाद मामला शांत हो जाएगा। पुलवामा अटैक का क्या हुआ? पठानकोट हमले का क्या हुआ? हाल के पिछले कुछ महीनों में जो हमारे सेना के जवान शहीद हुए, उनकी शहादत के बदले का क्या हुआ? ये सवाल तो उठता है। क्या सिर्फ बड़बोलेपन से कि कश्मीर में शांति आ गई, 370 जब से अनुच्छेद 370 हटा है सब अच्छा हो गया, इससे सही मायने में और सच में कश्मीर में सब कुछ अच्छा भला चंगा हो गया है? ग्राइंड पोस्ट के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।